हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टोरीज विद कोच सुजाता। अगले हफ्ते से एक बड़ा न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि मैं हर हफ्ते एटलीस्ट एक वीडियो अपलोड करूंगी आप सबके लिए। सो विदाउट मच डिले, आज की स्टोरी मैंने पहली बार एक बड़े ही गंदे मूड में सुना था। मेरा मूड बहुत डिप्रेस था, अपसेट था। कुछ लोगों ने कुछ कहा था, मेरे बॉस ने कुछ गलत कह दिया था और मैं बहुत अपसेट थी। तो उस टाइम में मेरी मदर से मैंने पहली बार ये स्टोरी सुना। उसके बाद मैंने कई बार इस स्टोरी के बारे में रिसर्च किया, पढ़ा, और हर बार इस स्टोरी ने इस अमेजिंग से सिंपल से छोटे से बुद्धा जी के स्टोरी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। सो ये दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द बुद्धा एंड द एंग्री विलेजर्स। बुद्धा जी और कुछ गांव वालों की कहानी है ये। बुद्धा जी जब अलग अलग जगह घूमते थे, भिक्षाटन करते थे, यानी कि वो कोई चीज़ रखते नहीं थे अपने पास। हर दिन फ्रेश एक छोटा सा एक भिक्षाटन का एक वेसल लेके, एक कटोरा लेके वो जाते थे। भीख से, भिक्षा से अपना पेट पालते थे हर दिन, जो कि एक सन्यासी का धर्म होता है। तो ऐसे करते वक्त एक गांव में बुद्धा जी ने एक समारोह किया। बहुत सारे गांव वाले आए, उन्होंने बात की। उनके एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स के टाइम पे, यानी कि भाषण देने के टाइम में, प्रवचन देने के टाइम में, बहुत सारे गांव वाले अलग गांव से आए और उन्होंने बुद्धा जी को बहुत कोसा, बहुत गालियां दी, चीख चिल्लाया उन पे और कंटिन्यूअसली उनको इंसल्ट करते रहे। बुद्धा जी वो देखते हुए भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। न वो नाराज़ हुए, न वो खुश हुए। उनका जो काउंटेनेंस था, यानी कि उनका जो चेहरा था, बिल्कुल नहीं बदला। वो ऐसे ही कंटिन्यू होते रहे अपने प्रवचन देने में। तो ये गांव वाले और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगे और भी बुरी गालियां उन्हें देने लगे। लेकिन बुद्धा जी वैसे ही थे जैसे प्रवचन से पहले थे। उन्होंने हंसना और मुस्कुराना बिल्कुल नहीं बंद किया या कम किया उनका। और प्रवचन ऐसे ही कंप्लीट हुआ। प्रवचन होने के बाद वो एक मुस्कुराहट देके वो बोले, तुम सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। उन्हीं गांव वालों की तरफ देख के वो बोले, ऑल ऑफ यू सीम टू लव मी सो मच, यू हैव स्टॉप डूइंग एवरीथिंग दैट यू वर डूइंग एंड यू केम रनिंग जस्ट टू स्पीक टू मी। सिर्फ मुझसे बात करने के लिए तुम सब लोगों ने अपना कीमती वक्त ज़ाया किया, भाग के आए मुझसे बात करने के लिए। ये बात सुन के जो दूसरे गांव वाले थे, जो बुद्धा जी को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, उनका आदर करते थे, वो पूछने लगे कि आपने ये कैसे कह दिया मालिक? हाँ स्वामी, आपने ये कैसे कहा? और आप हंसते हुए उनसे बात कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। वो सब आपको इतने ताने दे रहे हैं, आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता? तब वो हंसे, कुछ और हंसे, थोड़ा और मुस्कुरा के वो बोले, अब देखो, पिछले हफ्ते मैं और एक गांव गया था। गांव वाले मुझे इतना प्यार, इतना आदर उनको मेरे लिए था, मेरे प्रति था, कि वो लेके आए मेरे लिए बहुत सारे मिठाई। अब बहुत सारी मिठाइयाँ लाए मेरे लिए, लॉट्स ऑफ स्वीट्स, लॉट्स ऑफ वंडरफुल गुडीज़ फॉर मी। लेकिन मैं मिठाई नहीं लेता, तो मैंने वो मिठाई वापस दे दिया गांव वालों को। और गांव वालों ने उस मिठाई के साथ, उन मिठाइयों के साथ क्या किया, उन्होंने अपने आप में उन मिठाइयों को बांट लिया। तो अब ये गांव वाले आए हैं और उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं भी इन इन तानों को, इन गालियों को, इन इंसल्ट्स को मैंने स्वीकार नहीं किया। मैंने उन्हीं को वापस दे दिया जिनके पास थे ये सब चीज, ये सब इंसल्ट्स, उन्हीं के पास हैं वो इंसल्ट्स। अब वो इनके साथ क्या करेंगे, अब उनकी मर्जी है। तो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज हम सब लोगों को नोट करनी चाहिए कि द बुद्धा सेज दैट आई विल रिमेन द सेम। All of these people, whatever they give me, whether they give me great praise, वो मुझे इतनी सारी प्रशंसा देंगे, वो प्रशंसा भी
मैं या स्वीकार करूंगा या नहीं करूंगा। ये स्वीकार करने का चॉइस मेरे हाथ में होता है। So what he's trying to say here is, no matter what the other person is giving you, it is your choice whether you want to accept it or not. तो दूसरा इंसान आपको कोई भी चीज दे सकता है। वो अच्छी अच्छी प्रशंसा दे सकता है, बहुत सारा प्यार दे सकता है, या बहुत सारी गालियां दे सकता है, आपको बहुत सारे इंसल्ट्स दे सकता है। आपका आपके हाथ में है इस चीज को स्वीकार करना या नहीं स्वीकार करना। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत बार अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इन गालियों की वजह से या इन तानों की वजह से, इस नेगेटिविटी की वजह से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा नहीं पाते। वो वहां रुक जाते हैं और बहुत ही ज्यादा पीड़ित होते हैं इन सब चीजों की वजह से। दे गेट बॉग डाउन, यानी कि वो जिंदगी में हंसी खुशी जैसे कि बिल्कुल ही चली गई हो कुछ लोगों के तानों की वजह से। सो आपको ये प्रवचन जो बुद्धा जी ने दिया, आप सबको, हम सबको बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है कि भाई किसी ने कोई भी चीज तुम्हारे बारे में कहा हो, उसे एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना तुम्हारे ही हाथ में होता है। और इसकी वजह से अगर आपने ये चीज एक्सेप्ट नहीं की, बहुत ज्यादा प्रशंसा भी एक्सेप्ट नहीं की, तो आप ना ग्राउंडेड होते हो अपने आप के बारे में। आपको एक रियलिस्टिक इमेज हमेशा होता है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसा ही रहता है। अगर उन्होंने आपके बारे में भला बुरा कहा, गॉसिप किया, तो आप पीड़ित ना हो। स्वीकार करना आपके हाथ में है। सो डोंट एक्सेप्ट, द चॉइस इज योर्स। Don't accept all those insults. Continue with who you are. Love yourself for whoever you are. And God will be with you. And you will always be positive. कोई चीज आपको तस से मस नहीं कर सकेगी। So this is something beautiful जो मैंने तब से अब तक ट्राई किया है एक्सेप्ट करने का और अप्लाई करने का। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को भी ये मेरी कहानी, छोटी सी कहानी, बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है ये कहानी तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे चैनल पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर being patient with me, supporting me in this, and please come back to Stories with Coach Sujata again and again, and I promise that I will have one video per week for you from now on. So see you then. Bye bye. Stay home. Stay safe.